इसलिए जो यहाँ तशरीफ़ फरमा है और ज़ार ग्रामी कदर जो यहाँ मौजूद हैं, आप सब की खिदमत में इस बबरकत इज्तिमा जिसे मुनाकिद किया गया है और एक अजीम वाक़े की और एक अजीम कारनामे की याद दिलाता है, आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। देखें, दुनिया में इत्तफाकी हादसात वजूद में नहीं आते कि इत्तफाकन ऐसे हो गया है। हमेशा जो भी वाक़या रूनुमा होता है उसके असबाब होते हैं, उसकी वजूहात होती हैं। मुमकिन है हमें आज वो चीज़ नज़र आए, लेकिन उसके पीछे एक बड़ी तुलानी एक सिलसिला होता है। जिस दुनिया में हम रहते हैं, मौला अली अलैहिस्सलाम का कौल है कि मन अरफ़ ज़माना अमिना, जिसने अपने ज़माने को पहचाना वो सिक्योर हो गया, वो महफूज हो गया। जिस दौर में हम रह रहे हैं इसकी शिनाख्त बहुत ज़रूरी है। इस वक्त पावर शिफ्ट हो रही है वेस्ट से ईस्ट की तरफ। ये खुद दुनिया के बड़े बड़े मुफक्किर लिख रहे हैं। खुद हेनरी किसिंजर ने लिखा, ब्रेज़िन्स्की ने लिखा, फ्री ज़करिया ने, यूरोप के बड़े बड़े राइटर्स और मुफक्किरीन ने वो इस बात का तज़किरा कर रहे हैं कि पावर शिफ्ट हो रही है वेस्ट से ईस्ट की तरफ। तारीख में ये सर्कल चलता रहा है हमेशा। अब इस शिफ्ट ऑफ पावर को कैसे काउंटर किया जाए, कैसे स्लो किया जाए, रोका जाए। पावर किसके हाथ से शिफ्ट हो रही है इसकी तरफ? अमेरिका और यूरोप के हाथ से, उनके एलाइज के हाथ से। कैसे काउंटर किया जाए, कैसे रोका जाए इसको? इसके लिए उन्होंने डिफरेंट लेयर्स बनाई हैं। उनमें से एक जो चीज है वो है ईस्ट को डिस्टर्ब किया जाए, अंदरूनी तौर पर डिस्प्यूट्स खड़े किए जाए इनके आपस में, ईस्टर्न कंट्री के दरमियान इख्तलाफात हो, मुश्किलात खड़ी करें इनके दरमियान, ताकि ईस्ट का हाउस और एशिया का हाउस इन ऑर्डर ना हो और ये पावर का जो शिफ्ट है इसको स्लो किया जा सके, रोका जा सके। ईस्ट के जो हसास एरियाज हैं, वेस्टर्न एशिया है, साउथ एशिया है, साउथ चाइना सी है, ये हार्ड पॉइंट्स हैं ईस्ट के, इन्हें डिस्टर्ब किया जाए। पाकिस्तान उनमें से इंतहाई अहमियत का हामिल है। साउथ एशिया का दिल है पाकिस्तान और शिफ्ट ऑफ पावर के लिए गेट वे है पाकिस्तान फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट के लिए। यदि पाकिस्तान को कंट्रोल किया जाए, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज रखा जाए, कमजोर रखा जाए, इसे अपने हाथ में रखा जाए। ईस्ट बहुत अहमियत का हामिल है। एशिया आप देख लें, आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, रिसोर्सेज के एतबार से बहुत बड़ा है, अब मंडी बहुत बड़ी है, स्किल्ड मैन पावर बहुत जबरदस्त है, यहाँ पर लेबर सस्ती है, तरक्की याफ्ता ममालिक मौजूद हैं, तहजीबी हवालों से भी बहुत रिच है। दुनिया के तमाम बड़े बड़े जो अदियान हैं उनकी प्लेस ऑफ बर्थ ईस्ट है, एशिया है, और उसमें पाकिस्तान बड़ी अहमियत का हामिल है। लिहाजा पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज रखना है। एक लेयर जो उन्होंने बनाई वो इस्लामोफोबिया है। यूएसएसआर के डाउनफॉल के बाद उन्होंने अपना दुश्मन ओपनली इस्लाम को बना लिया और इस्लाम से लोगों को हरास करना, डराना, इस्लाम से खौफ दिलाना, जिसके नतीजे में बुनियादी इंसानी हुकूक मुसलमानों के पामाल होने लगे, डिस्क्रिमिनेशन पैदा होगी और मुश्किलात जो वो बयान हो चुके हैं। यहाँ पर खान साहब का नक्श रोल क्या था? जो आलमी कुव्वतों ने अपनी हेजेमनी को बाकी रखने के लिए जो मंसूबे बनाए हुए थे, खान साहब ने उनके मुकाबले में खड़े होने का ऐलान किया। ये बहुत अहम नुकता है कि एक शख्स साउथ एशिया के अंदर बैठा, दिल है जो ईस्ट का, एशिया का, वहां पर बैठा हुआ है और वो उनकी सोच के खिलाफ स्टैंड ले रहा है। इस्लामोफोबिया उनका एक बहुत बड़ा हरबा था
जिसके नतीजे में अपनी सोसाइटी को अपने साथ अमांग रखते थे, जो उनके राय आम्मा है उसको अपने साथ रखते थे, और फिर मुसलमानों को वो नुकसान पहुंचाते थे। एक किताब है ए पीस टू एंड ऑल पीस, डेविड फ्रामेकिन की किताब है, वो पढ़ने वाली किताब है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में है। और अगर आप उसको पढ़ लें तो आपको आज सारे के सारे हालात लगेंगे उसी तरह से हो रही है। मुसलमानों के अंदर उन्होंने तकफीरियत को रवाज दिया, दहशतगर्दी को रवाज दिया, दहशतगर्द ग्रुप बनाए, खुद बनाए। अमेरिका की जो वज़ीर खारजा साहब आती है हिलरी क्लिंटन, उसने खुद कहा फलान दहशतगर्द ग्रुप हमने बनाया है, ताकि मुसलमानों का इमेज खराब किया जाए, इस्लाम का इमेज खराब किया जाए। खान साहब ने इस्लामोफोबिया के हवाले से जो रेडिनेशन में स्टैंड लिया, और उनकी कई साल की जो कोशिशें थी उनको नाकाम बना दिया, और एंटी इस्लामोफोबिया डे मनाया गया 15 करार दिया गया 15 मार्च को। ये गोया उनकी जो यलगार थी उसका रास्ता रोक दिया गया, उसके आगे एक बड़ा बंद बांधा गया। और ये अल्हम्दुलिल्लाह ज़ालिका फज़लुल्लाह युती मन यशा, ये काम जो अल्लाह ताला ने इमरान खान साहब को सौंपा और अता किया। इसी तरह से पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी बहुत अहम है, नए उफक तलाश करना, जमूत का शिकार जो हमारी फॉरेन पॉलिसी थी उसको, उस जमूत को तोड़ना और नया आफाक तलाश करना, और पाकिस्तान को एक सावरन कंट्री, आजाद मुल्क, मुस्तकिल मुल्क बनाना। जो पाकिस्तान के अंदर जो मुख्तदिर गुलाम तबका है उसे कबूल नहीं था। यह इंतहाई खान साहब की एक मजलूमियत यह है कि उस बुलंद कदो-कामत के मालिक शख्सियत का मुकाबला इंतहाई बौने, छोटे, घटिया, हकीर और पस्त लोगों से है, जिनके अंदर किसी शरफ की निशानी नहीं मिलती जरा बराबर भी, बहुत छोटे, जो घरों में घुसते हैं, जो औरतों को मारते हैं, औरतों पर जुल्म करते हैं, जो किसी इंसानी वैल्यू के कायल नहीं है। ये ना इस्लाम इजाजत देता है इस काम की, ना मशर की तहजीब इजाजत देती है, ना इंसानी कदर वैल्यू की इजाजत देती है इन चीजों की जो ये कर रहे हैं हमारे मुल्क के साथ। आप देख लें कितना डर है उन्हें, कितना खौफ है उन्हें खान साहब के साथ। उन्हें गोलियां मारी इन्होंने, डर जाएगा, वो नहीं डरा। उन पर मुकदमे पर गैर कानूनी असल गलत किस्म के मुकदमे बनाए जिनकी कोई बेस ही नहीं है, ये खौफजदा हो जाएगा, वो नहीं डरा। उसे जेल में डाला गया, वो नहीं डरा। उसे सजाएं दी गई, वो नहीं डरा। उससे पार्टी की लीडरशिप छीनने की कोशिश की, वो नहीं डरा। इलेक्शन के अंदर बल्ले को छीना, वो नहीं घबराया। पाकिस्तान के अवाम को भी सलाम कि उन्होंने हर हरबा जो इन नालायकों को तो से नाकाम बनाया। और 8 फरवरी को एक खामोश इनकलाब था जुल्म और फसाद के खिलाफ और इन गुलामों के खिलाफ, इन जालिमों के खिलाफ। 9 फरवरी को जो कुछ हुआ ये 1970 के बाद सबसे बड़ा सानिया है। 1970 के अंदर इलेक्शन हुआ, अवाम की राय को नहीं माना गया तो पाकिस्तान टूट गया। सबसे बड़ा सानिया 9 फरवरी को हुआ है कि अवाम की राय को बुलडोज किया गया, अवाम की राय को नहीं माना गया, और आज तक उसे बदलने पे लगे हुए हैं ये छोटे लोग और हकीर लोग। इनका मुकाबला करना आईनी तौर पर भी लाजिम है। पाकिस्तान का कानून भी कहता है, हमारा दीन भी कहता है, इस्लाम भी कहता है, और इंसानी शरफ और वकार भी कहता है कि इन वतन को इन बौने लोगों से निजात दिलाई जाए, इन छोटे लोगों से निजात दिलाई जाए। पाकिस्तान के अवाम डिजर्व करते हैं कि यहां अदल और इंसाफ की हुकूमत हो। अल्लाह ने तमाम अंबिया को भेजा, किस लिए? कुरान कह रहा है कि लक़द अरसलना रुसलना बिल बय्यिनात, हमने तमाम अंबिया को भेजा वाज़े निशानियां और दलाइल देकर, मौजज़े देकर भेजा उन्हें। वह अनज़लना माहुल किताब वल मीज़ान, उनके साथ किताब नाज़िल की, मंशूर हयात और ज़िंदगी नाज़िल किया, मीज़ान हक़ को बातिल दिया। क्यों? लियक़ूम अन्नासु बिल क़िस्त, ताकि लोग अदल के लिए उठे। लीडरशिप काफी नहीं है, मंशूर काफी नहीं है, अवाम का अदल के लिए उठना भी जरूरी है। अगर अवाम साथ ना दे तो तख्त पर फिरौन बैठता है और मूसा को जलावतनी इख्तियार करनी पड़ती है। अगर अवाम साथ ना दे तख्त पर नमरूद बैठता है और इब्राहिम को आग में फेंका जाता है। अगर अवाम साथ ना दे तख्त पर यजीद बैठता है
और इमाम हुसैन का सर नुके नेज़ा पे बुलंद होता है। अवाम की ड्यूटी बहुत ज़बरदस्त है, ज़रूरी है, अहमियत की हामिल है। और फिर जो खान साहब के साथी हैं, मुखालिफिन की स्ट्रेटजी को दिक्कत से पढ़ा जाए, वो क्या करना चाहते हैं, उनका काउंटर स्ट्रेटजी होनी चाहिए, हर रोज डिस्कस होना चाहिए। और ये जो इंतहाई महदूद निगाह रखते हैं, लालची हैं, जो लालच के कैदी हैं, गुरूर तकब्बर के कैदी हैं, इन्हें शिकस्त देना आसान है, मुश्किल नहीं है। जो छोटे और हकीर लोग हैं, अकल के अंधे हैं, ये नाक तक देखने वाले हैं, ये दूर तक नहीं देख सकते। लिहाजा जरूरी है कि बैठा जाए, प्लानिंग की जाए और इनके मनसूबों को नाकाम बनाया जाए। खान साहब ये जालिम जान लें कि इंशाअल्लाह तुम इस काबिल नहीं हो कि खान साहब को जिंदान में रख सको। एक दिन जरूर आने वाला है और जल्द आएगा कि पाकिस्तान के अवाम उठेंगे, जेल के दरवाजे तोड़ेंगे और खान साहब को मार लाएंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।